10th क्लास की जितने भी स्टूडेंट है आप लोग को बीबीआई क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं सेट ऐप है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट है आप लोग को देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन है। और आप लोग को चलिए हम बताने जा रहे हैं जिस तरह यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है तो विज्ञान है, यानी कि साइंस। आप लोग को साइंस का यह विषय है, तो साइंस में आप लोग को कितना प्रश्न पूछा जाता है तो 80। आप लोग को यहाँ पर जो कि कुल प्रश्न संख्या रहेगा कितना 110 रहेगा। टाइम जो रहेगा आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया रहेगा। आप लोग डिटेल से देख लेना है और आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। आप लोग जितने भी है पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक की ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग को बनाना कितना है 40, तो आप लोग को हम 80 में 80 प्लस आप लोग को हम बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग को सभी प्रश्न और संख्या सभी याद कर लेना है 2026 के लिए, ठीक है। और आप लोग को बिहार बोर्ड में जो कि लड़ेगा यही बीबीआई क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण आवृत्ति दैनिक का महत्तम मान पूछ रहा है। तो महत्तम मान क्या हो सकता है 1/2 हो जाएगा, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट याद करते चलिए, हम फटाफट बताते जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृष्टि प्रकाश अष्टम का सबसे प्रभावित रंग है। तो प्रभावित रंग क्या होता है तो आप लोग को सैंपल है कोई भी सबसे गहरा रंग, ठीक है, लाल आता है, ठीक है, लाल खतरा रंग होता है। तो क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है, किसी युक्ति में विभक्त वालिंत दिग्ग परिवर्तन का कार्य करता है। तो कार्य करता है तो इनका क्या हो जाएगा विद्युत मोटर के द्वारा। क्या होता है विद्युत मोटर के द्वारा। तो अब चलिए हम विद्युत मोटर अब हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है या संयुक्त हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इनका, तो इनका हो जाएगा समांतर, यानी कि समांतर ही रह जाएगा, ठीक है, हटा लेने से भी। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यकता होता है। तो आवश्यकता, तो इनका आवश्यकता तो हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो सिंपल से आप लोग को अवतल लेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या है अवतल लेंस में ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा रहता है, तो 5 सतह से घिरा रहता है, ठीक है, 5 सतह से घिरा रहता है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना 8 नंबर। 8 नंबर जुल कुल जे सी बराबर होता है। तो इनका क्या हो जाएगा जे सी बराबर तो वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट के। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, चुंबकीय फील्ड का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक पूछ रहा है तो इनका क्या हो जाएगा बेबरत, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर में क्या कह रहा है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है तो इनका क्या हो ईंधन के द्वारा, क्या हो जाएगा ईंधन। अब चलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं आज बढ़ जाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर से क्या कर रहा है, किस दृष्टि दोष के निर्भय के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है तो इनका क्या हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के, ठीक है। आप लोग याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आप क्या करा दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चमक में होते हैं। तो चमक में होते हैं तो इनका क्या हो जाएगा उत्तल लेंस में होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस जो कि गाड़ी यार में लेंस लगा रहता है तो उत्तल लेंस रहता है जिससे छोटा को बड़ा दिखाता है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर में लघु पथिन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान, तो 13 का विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि गोवा नाभिकीय विद्युत संयुक्त किस राज्य से स्थित है, किस राज्य से स्थित है, तो इनका क्या हो जाएगा, 14 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोक। ठीक है, 14 का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 15 नंबर में क्या कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण की प्रयोग किया जाता है, जो कि अवतल दर्पण में सेम टू सेम दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस किया जाता है प्रयोग, क्या है, अवतल लेंस की। अब चलिए हम बढ़ते 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, डाईऑप्टिक, मतलब ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, डाईऑप्टर हो जाएगा। अब 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, समूह को कहते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, किरण पुंज। अब यहाँ 19 नंबर में क्या कह रहा है, किस माध्यम में छोटे छोटे कोण के निलंब को कहा जाता है, निलंब को कहा जाता है, तो इनका क्या हो जाएगा 19 का, तो कोलाइंडी हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है, ओम के नियम नियुक्त है, तो ओम के नियम, तो 20 का क्या हो जाएगा, भी बराबर RI में। ठीक है, IR में, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, 21 नंबर का क्या हो जाएगा, ए मिमलर, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्तियों को कहते हैं, तो युक्तियों को कहते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 22 का, तो 22 का ए हो जाएगा करेक्ट, जानिंद्रिय, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर देख सकते हैं 23 नंबर में, निर्गत किरण एवं अभिलंबीय के बीच के कोणों को कहते हैं, अभिलंबी को कोणों के बीच के कहते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 23 का, तो 23 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, निर्गत कोण में। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर में, धारा मापने के मात्रक यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 24 का, तो 24 का हो जाएगा अमीटर, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 25 में क्या कह रहा है, आवेश का मात्रक, तो इनका क्या हो जाएगा कुमल, ठीक है, कोमल हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो इनका क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा, आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब के फिल्म में किस तत्व का उपयोग होता है, तो इनका क्या हो जाएगा 27 का, तो 27 का ए हो जाएगा टंगस्टन, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर में क्या कर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्लीय है, तो दुर्बल अम्लीय क्या हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा CH3COOH, तो सूत्र हो जाएगा। आप लोग को फटाफट याद कर लेना है, जो कि बिहार बोर्ड में आप लोग को 400 प्लस नंबर लाना है, तो आप क्या करें, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो इनका हो जाएगा AS, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 30 नंबर में क्या कर, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन के लवण
लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, लोहा के द्वारा होता है। तो इनका ए आंसर हो जाएगा तांबा। क्या आंसर हो जाएगा? ए, तांबा हो जाएगा ए नंबर में। अब चलिए हम बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में क्या कह रहा है? खड़िए का रासायनिक सूत्र, खड़िए का रासायनिक सूत्र। तो इनका क्या हो जाएगा 31 का? तो हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। तो सी नंबर करेक्ट, ओ सॉरी एथेन नहीं हो जाएगा 31 का। तो 31 का क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। तो CaCO3 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए यहाँ पर 32 नंबर का। 32 नंबर में क्या कर रहा है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो किस गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन, एथाइन हो जाएगा आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण्य प्राप्त होता है? लवण्य प्राप्त होता है। तो इनका क्या हो जाएगा? 33 का। तो 33 का बी आंसर हो जाएगा, अविलियम, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर में क्या कह रहा है कि बैंगनी सोडा का रासायनिक नाम, बैंगनी सोडा का रासायनिक नाम। तो क्या हो जाएगा? बैंगनी सोडा की रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डेक्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इनका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि CO2 और O मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजेताएं यौगिक है? तो इनमें क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा प्लेटर ऑफ पेरियस, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 37 नंबर में देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो क्या हो जाएगा? किस इनमें हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर? 38 नंबर में। 38 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो इनका क्या हो जाएगा? ब्रोमिनिटी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे 39 नंबर। 39 में क्या कर रहा है? सीमसा और टीना की मिश्र धातु को कहते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इनका क्या हो जाएगा? काटा जा सकता है 40 का। तो 40 का ए होगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। 41 में क्या कह रहा है? इथिलियम में कार्बन के बीच दो अबंध्य मौजूद है, तो जिनमें क्या होगा? तो इनका क्या हो जाएगा? 41 का ए हो जाएगा एक सिग्मा, आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को यहीं तक रहेगा, 42 तक आप लोग को बता रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि लंबे वीडियो बन गया है। इथेन में कितने सहसंयोज अबंध्य है? तो इनका क्या हो जाएगा? 42 का। तो 42 का हो जाएगा 7। आप लोग को अगले वीडियो में हम फिर पूरे जानकारी देंगे 40 से लेकर के 80 तक। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। और आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को यह वीडियो कैसा लगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर गलत आंसर लग रहा है तो कमेंट में भी बताएं। आप लोग को फिर से सोल्यूशन हम बताने की प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव सिंपल से आप लोग को
ऐप खबर सर्च कर लेना है। ऐप खबर सर्च पे आप लोग को सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव वहाँ से तैयारी करवा देंगे, या तो सभी खत्म होने के बाद आप लोग को सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।